वहां पर जब मेरे सामने वाला आदमी पत्थर उठा लेता है मारने के लिए, गाली दे के बात करता है, टास्क में आपसे चीजें हाथापाई से छीनता है, तो उसको निकाले जाने की बजाय उसको अंडरडॉग बनाया जा रहा है। तो मतलब फिर उसमें आपकी इस क्वालिटी को अगर हम क्वालिटी दिखाएंगे तो वो अंडरडॉग कैसा लगेगा? तो आपकी इस क्वालिटी को हम किसी तरीके से ऐसा दिखाने की कोशिश करेंगे कि ये कमजोरी है, ताकि जिसमें धैर्य नहीं है, जिसमें समझ नहीं है, वो किसी तरीके से अच्छा लिखे, क्योंकि हम ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर जो लड़ाई हो रही है उसमें ये आदमी देखो कोशिश कर रहा है और ये आदमी देखो धैर्य दिखा रहा है। तो ये धैर्य दिखाना इस वक्त कमजोरी है, ऐसा मैं दिखाऊंगा। तो आप मुझे खुद बताइए कि महात्मा गांधी की बातें हमारे देश में बचपन से हमें सिखाई गई, तो एक मेंटल स्ट्रेंथ चाहिए, एक डिसिप्लिन चाहिए। सामने से एक आदमी आपको गाली दे रहा हो, आप डरे बिना उसका जवाब देते जाएं मुस्कुराकर, क्या वो स्ट्रांग है? या क्या आदमी सामने से आपको गाली दे और आप उसका डबल गाली दें और वो गाली देकर आपको पत्थर से मारने की कोशिश करें, तो आप उसको कुछ मारने की कोशिश करें, कौन ज्यादा स्ट्रांग हुआ? आप बात को बढ़ने नहीं देते, आप बातों को दबा देते हैं, आप गंदी बातों को होने नहीं देते, आप सबको समझा के रखते हैं, सबको बताते हैं क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। आपको मास्टरमाइंड बुलाया जा रहा है, आपको सेलिब्रिटी बस का ड्राइवर बुलाया जा रहा है और फिर आपको कहा जा रहा है कि देखिए आप तो करते नहीं है, क्योंकि निकालेंगे कैसे? और अगर निकालेंगे नहीं तो फिर एंड में जीत जाएगा। तो जीत जाएगा तो फिर हमारी हमारी गेम का क्या होगा? हमारे एक्सपेरिमेंट का क्या होगा? तो 12वें हफ्ते में बिना सलमान खान से मिले एक सरप्राइज इविक्शन में एक फेयरवेल वीडियो बनाकर ये कहकर कि आपको हमेशा याद रखा जाएगा करके ऐसे चुपचाप निकाल दिया, क्योंकि और वो कुछ कर नहीं सकते। अगर हम किसी और सीजन में जाते तो जो ये क्वालिटीज लोगों को दिखी, इनका एक अलग रूप दिखता, क्योंकि वो लड़ाई थोड़ी बराबर की होती। वो लड़ाई में एटलीस्ट आपके सामने वो इंसान होता जो उस बात पर झगड़ता जिस बात पर झगड़ा होना चाहिए, तो आप भी फिर झगड़ते वापस। और ऐसे नहीं है कि यहाँ पे झगड़े नहीं हुए, पर बहुत बातें बाद में बहुत डेस्परेशन के लेवल पर आ गई, तो आपको दिखने लग गया कि अब ये बस कुछ कैमरा में दिखने के लिए किया जा रहा है, और मैं अगर जवाब दे दूंगा तो मतलब मैं अगर आगे से तू तू मैं पर आ जाऊंगा, गाली गलौज पर आ जाऊंगा, माँ बहन की गालियों पर आ जाऊंगा, तो वो तो मैं हूं ही नहीं। अब उनको तो बोलने में कोई फर्क नहीं पड़ता, वो उसी तबके के थे और वो उनको लग रहा था कि वो बड़े स्ट्रांग हैं ये बातें करके, पर इसमें कोई स्ट्रेंथ नहीं होती। किसी को माँ की गाली देकर उसको जवाब देकर बहन माँ की गाली देने में कोई स्ट्रेंथ नहीं है। किसी के मुंह से माँ की गाली सुनकर मुस्कुराकर उसको ये बताना, अबे गधे, तू किस बात पर माँ बहन की गाली दे रहा है और किसे दे रहा है और ये क्या मुद्दा है? तू पागल है? ये झगड़ा करने लायक बात है? झगड़ा करने वाली बात में आ मेरे सामने तो मैं बताता हूँ। जब आप किसी को ये कह सकते हैं तो दूसरे आदमी की लड़ाई खत्म हो जाती है। राइट। फिर आप वो फंस जाते हैं आपके साथ कि वो आपके साथ क्या करें ऐसे शो में जहां पर उन्हें इन लोगों को जिताना ही है। तो गौरव हाँ। आज मैं ये डंके की चोट पर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अब हम सब उन कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह से निकल गए और अब हम बोल सकते हैं। उस वक्त जब बाहर निकले तो भाई क्या कहा, क्या जाना चाहिए और क्या नहीं। बिग बॉस का घर एक बड़ा मजेदार टेस्ट है हर इंसान के लिए जो ये समझता है कि वो उसके अंदर किसी भी लेवल की स्ट्रेंथ है, फिजिकल या मेंटल, दोनों स्ट्रेंथ का टेस्ट हो जाता है। और 15 में से 12वें हफ्ते में निकाला, सरप्राइज करके निकाल दिया, जबरदस्ती कुछ बहाने से निकाल दिया, ये सब मेरी कोई, ये इस सब के मेरा कोई रंजिश नहीं है, क्योंकि हम वहाँ एक शो करने के लिए गए थे। जब तक वो आपको रखना चाहें, जब तक वो आपको पेमेंट करना चाहे वो रखेंगे, जब तक वो ना रखना चाहे वो नहीं रखेंगे। इसमें मुझे मुझे कोई रंजिश, कोई गिला शिकवा नहीं है। मुझे सिर्फ इसी बात से तकलीफ है कि वहां पर निकालने के बहाने के लिए कुछ ऐसी बातें कह दी गई जो कि ऑडियंस को धोखा देने वाली बात थी। उस बात से मुझे तकलीफ हो गई कि वहां मैं ऑडियंस के साथ जुड़ने गया था, उनको बताने गया था कि आपने मुझे ऑन स्क्रीन देखा है तो मैं रियल पर्सन में क्या हूँ। वहां पर अगर आपने कुछ झूठी परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश की अंदर, एक बार किसी एक चीज में मैंने
कहा कि देखिए, मैं यहाँ पर एज़ एन एक्टर आया हूँ। वो मेरे कहने का मतलब ये था कि बाकी कुछ लोग कॉमनर्स हैं और कुछ लोग एक्टर्स हैं। तो मैं एज़ एन एक्टर आया हूँ और मैंने अपना नाम और इज़्ज़त बनाई है। मैं उसे गंदगी में नहीं डालूँगा, शो में जीतने के लिए। मैं कोई ऐसी बात यहाँ नहीं करूँगा जो मैं बाहर नहीं करता। अगर बाहर गौरव चोपड़ा अपनी अपनी ज़िंदगी से निकल कर कोई चीज़ में नहीं पड़ता, तो वो यहाँ पे भी नहीं करूँ, शो में आगे बढ़ने के लिए। जो कि मेरे हिसाब से अभी भी सही बात कि भई सामने एक आदमी है, वो मशहूर होना चाहता है। वो लाइमलाइट में आने के लिए कुछ डेस्परेट कर रहा है और एक सामने आप हैं जो ऑलरेडी मशहूर है। तो आपको तो अपना ध्यान रखना पड़ेगा अपने रवैये का, क्योंकि लोग आपको फॉलो करते हैं। लोग आपके बर्ताव को आइडलाइज़ करते हैं। लोग आपको आपको इंस्पिरेशन मानते हैं। तो आप उनके सामने कैसे किसी एक छोटी-सी रेस में आगे बढ़ने के लिए कुछ बदतमीज़ी करेंगे? तो अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करते हुए, अपनी स्ट्रेंथ रखते हुए, किसी से ना डरे हुए, लोगों को बताते और गाइड करते हुए कि लीड करके आप चल रहे हैं और फिर उस बात का उल्टा कुछ मुद्दा बनाने की कोशिश की गई कि आप तो यहाँ एज़ एन एक्टर आए हैं, मतलब आप झूठ दिखा रहे हैं, मतलब ये आपका रियल पर्सनैलिटी नहीं है। यानी आपने कह दिया कि मैं एज़ एन एक्टर आया हूँ, उसका तात्पर्य ये निकाल लिया गया कि इसका मतलब आप यहाँ सिर्फ एक्टिंग कर रहे हैं। तो बात को घुमाना वहाँ बड़ा आसान है और आप 3 एपिसोड में उसको वैसा कह दीजिए, बाकी सारे कंटेस्टेंट्स पिकअप कर लेते हैं वीकेंड के बारे में, वो आपको हर बात में वही कहने लग जाते हैं। लोग हुँ। बार-बार एपिसोड दर एपिसोड वही शब्द, वही बात सुनते हैं, उनको लगता है सही है। तो बाहर निकल कर बहुत, बहुत जनता ने मुझे तारीफ़ और मतलब कंधे पे उठा लिया। हुँ। अ, मुझे नहीं लगता बिग बॉस से निकलने के बाद लोगों को उन शब्दों से तराशा जाता है जो मुझे मिले। जेंटलमैन, मैच्योर्ड, इंटेलिजेंट, वाइज़, सोफिस्टिकेटेड, मतलब ये जेंटलमैन और मैच्योर ये वाले शब्द बिग बॉस के कंटेस्टेंट्स के लिए थोड़ी होते हैं। नहीं होते हैं। तो मुझे फ़ायदा भी हुआ। पर मुझे सिर्फ़ इस बात की एक छोटी-सी एक खलिश रह गई कि वो निकालने के वक़्त, क्योंकि वो उस वक़्त तो उनको निकालना था, 12वें में भी नहीं निकालते तो फिर कहाँ जाते? कहाँ जाते? क्योंकि फिर अगर आलिया 13वें-14वें हफ्ते तक गौरव चोपड़ा वहाँ होते, तो हुँ, 15वें में फिर कोई और नहीं जीतता मेरे भाई, हुँ। क्योंकि कोई नहीं था। ना मेरे ग्रुप में, ना उनके ग्रुप में। वो साल के कंटेस्टेंट्स ही बेकार थे।